जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स के इस वीडियो में आपको स्केलर प्रोडक्ट के छूटे हुए शेष गुणों की चर्चा करेंगे। और जो गुण छूटा हुआ है वह है दो दिए गए वेक्टरों के एकांक रूप का परिणामी मान ज्ञात करना। तो हमारे पास दो वेक्टर दिए रहेंगे और वह एकांक वेक्टर के रूप में, लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में दिए रहेंगे। तो उनका रिजल्टेंट हम योग और अंतर करके अथवा उनका डॉट करके, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है इसलिए डॉट की बात होगी। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? डॉट की। फिलहाल आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। हेडिंग ये है, दो दिए गए वेक्टरों के लंबकोणीय एकांक वेक्टर या लंबकोणीय एकांक रूप का परिणामी मान ज्ञात करना। परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं? मतलब दो वेक्टर दिए रहेंगे, लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में दिया रहेगा मान, और उनका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए और इस तरीके से मान दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। इसमें आप देख रहे होंगे कि एकांक वेक्टर नहीं है। अगर आप चाहें तो इनको एकांक वेक्टर मतलब ऐसे लिखिए, चाहे इस प्रकार से लिखिए, दोनों एक ही बातें हैं। आप इनके x के साथ सदैव i लगता है, क्योंकि एकांक वेक्टर i कैप होता है x अक्ष की दिशा में। जब आप i कैप लिखेंगे तो इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। मतलब जब इनको एकांक वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा तो इनके साथ हम इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। ए वाई लिखिए, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप होता है, इसको लिख दीजिए। ए जेड लिखिए, जेड की दिशा में के कैप होता है। मतलब सेम वही लिखेंगे, लेकिन इनके साथ आई जे के कैप अगर लंबकोणीय एकांक वेक्टर लिखेंगे तो आप इनके ऊपर वेक्टर तीर का चिन्ह प्रयोग नहीं करेंगे। इनका लिखने का एक आइडिया ये है और एक आइडिया ये है। अगर आप इसमें अगर ऐसे दिया है, इसके साथ आई कैप नहीं दिया है, तो आप इसके साथ आई कैप मानेंगे। एक्स अक्ष दिशा में आई कैप होता है, यहाँ पर एकांक वेक्टर आई कैप लिख सकते हैं, यहाँ जे कैप लिख सकते हैं, यहाँ के कैप। याद रहे, जब इनको एकांक वेक्टर के रूप में लिखेंगे, लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में, तो इनके साथ वेक्टर नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है। और मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं इस कंडीशन में? वेक्टर बी एक्स प्लस वेक्टर बी वाई प्लस वेक्टर बी जेड, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। या करके क्या लिख सकते हैं, अगर लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में लिखना हो आपको, तो बी एक्स आई कैप, अगर बी है तो बी लगाना पड़ेगा, ए है तो ए लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। जे कैप प्लस बी जेड, के कैप आप लिखेंगे। अब करना क्या है आपको, इन दोनों वेक्टरों का डॉट निकालना है। अगर इसका नहीं, इसके साथ इसका निकालेंगे या इसके साथ इसको निकालेंगे। याद रहे आपको, अगर इसका डॉट निकालेंगे तो ये लेना पड़ेगा, इसका डॉट निकालेंगे तो ये लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो चलिए, ये दो मान दिए हैं लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में, तो हम क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख के डॉट लगाएंगे आप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम मान लीजिए इसी के रूप में लिखते हैं, ये और ये लेते हैं, इसका इसके साथ डॉट करा तो इसका इसके साथ डॉट करा दीजिए। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये मैंने लिख दिया। इसके साथ आपको डॉट लगाना पड़ेगा। बोलिए क्या लिखेंगे, बी एक्स आई कैप, बी जेड, बी वाई जे कैप, ऐसे कर दीजिए आप। अब आप क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पीछे बताया था,
पिछला वीडियो लंबकोणीय एकांक वेक्टर का मेरा हो चुका है, आप देख लीजिएगा कि अगर लंबकोणीय एकांक वेक्टर होते हैं तो इनका डॉट कैसे निकालते हैं। जैसे आई का जे के साथ आप डॉट कराएंगे तो इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1, लंबकोणीय एकांक वेक्टर या एकांक वेक्टर कोई भी उसका परिमाण 1 होता है। तो इनका आप क्या कराएंगे, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1 और यहाँ लिखेंगे कॉस आई जे के बीच कितना अंश कोण होगा 90 डिग्री। ये मैंने आपको बताया, शायद याद होगा, आप भूल नहीं गए हैं, अगर भूले हैं तो आप देख लीजिएगा। एक्स है, वाई है और जे है, जेड है। एक्स अक्ष दिशा में कौन होता है आई कैप, वाई अक्ष दिशा में क्या होता है जे कैप, और जेड अक्ष दिशा में क्या होता है भाई के कैप होता है। और किसी भी दो एक्सिस के बीच 90 डिग्री बनता है, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, चारों तरफ 90 बनता है। ठीक है, अगर एक्स और वाई के बीच 90 है तो आई जे के बीच 90 होगा। किसी भी लंबकोणीय एकांक, दो लंबकोणीय एकांक वेक्टरों के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। डॉट कंडीशन में आपको कास लगाना पड़ेगा, आप जानते ही हैं। और किसी भी एकांक वेक्टर का परिमाण कितना होता है, 1 होता है, चाहे आई हो, चाहे जे हो, चाहे ए बी सी डी जो भी हो। अगर ये एकांक वेक्टर है तो इसका परिमाण 1 होगा, कोई वेक्टर होगा एकांक वेक्टर उसका परिमाण 1 होता है। कास 90 का मान 0 होगा तो 1 इंटू कास 90 की जगह 0 लिखेंगे, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या इसको पलट के लिखेंगे जे डॉट आई तो भी इसका मान क्या होगा 0 होगा। इसको आपको याद रखना है। अब सेम टाइप का ले लीजिए, आई कैप डॉट आई कैप ले लीजिए, देख लीजिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको। 1 इंटू कास क्या हो जाएगा, सेम वेक्टर है इसलिए कोण 0 लेंगे, कास 0 का मान क्या होगा 1 होता है, बराबर 1 हो जाएगा। यानी सेम टाइप के होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, अब इनका क्या कराएंगे, आप गुणा कराएंगे, डॉट कंडीशन में गुणा कराइए। चलिए कैसे गुणा करेंगे, इसका इसके इसके तीनों के साथ गुणा कराइए। ए एक्स ए के साथ बी को और यूनिट वेक्टर के साथ रहेगा। बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, इसका इसके साथ कराएंगे, इसी का अभी इनके साथ कराना है। तो ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, अभी इसका इसके साथ कराना है। ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, तीनों के साथ हो गया इसका। इसी तरीके से इसका इसके साथ कराइए डॉट, बोलिए ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, आगे ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, इसके साथ भी हो गया। अब इसका बाकी है, इन तीनों के साथ करा देते हैं ये भी। ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, ए जेड बी जेड के कैप डॉट जे कैप, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। चलिए लिखते हैं, इधर ऊपर लिख देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले आई डॉट आई है तो आई डॉट आई का मान 1 होगा, तो फाइनली क्या होगा ए एक्स बी एक्स आएगा।
बोलिए इसका मान क्या होगा, 0। आई डॉट जे है, आई डिफरेंट रहेगा, 0 हो जाएगा। आई जे, जे आई, चाहे जो आई के आई, ये देखिए ये सब 0 हो जाएंगे। जे आई, ये भी 0, ये भी 0, 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं होगा, देखिए यहाँ सेम है, जे डॉट जे है, इसका आ जाएगा ए वाई। 0 वाला वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, इसका मान आएगा। फिर देखिए यहाँ 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी, लेकिन ये 0 नहीं होगा। ए जेड बी जेड, सूत्र बन गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। तो इस तरीके से दो दिए गए वेक्टरों को लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में अगर लिखे गए हों ये दोनों वेक्टर, इनका डॉट किस प्रकार से निकालते हैं, तो इस प्रकार से फार्मूला पकड़ लिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब इसके न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। आपको यदि स्क्रीन शॉट लेना है, शॉट स्क्रीन लेना है, तो आप इसको ले लीजिए, इसके बाद हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं। सब ये सूत्र लिखा गया है सामने है। सपोज यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप लिखा हुआ है, और लिखा है वेक्टर बी बराबर माइनस 10i कैप 10j कैप और प्लस मान लीजिए 5k कैप लिखा है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, आई जे के में से अगर कुछ नहीं दिया, जैसे के नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप 0k कैप लिख लीजिएगा। जैसे सपोज ये नहीं दिया है, केवल इतना ही मान दिया है, तो आप क्या करेंगे, प्लस 0k कैप लिख लेंगे, 0k कैप लिख लीजिएगा। नहीं दिया है तो 0 के साथ आप जो एकांक वेक्टर नहीं दिया उसको लिख दीजिएगा। सपोज यहाँ k कैप दिया है, ध्यान में रखिएगा। आप क्या करेंगे, वेक्टर ए से आप ए एक्स ए वाई ए जेड, ध्यान में रखिएगा, निकालना है आपको। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, पहले आप ए एक्स लिख दीजिए और फिर ए वाई लिख लीजिए, फिर ए जेड। देखिए कैसे लिख रहे हैं, आई कैप के पहले जो मान दिया है ये 2 लिखा गया है, ये x हो जाएगा। जे कैप के पहले जो मान दिया है ये -3 दिया है, तो माइनस चिन्ह सहित लिखेंगे आगे, प्लस वाली वैल्यू नहीं लिखी है, लेकिन माइनस वाली वैल्यू लिखी जाती है। के कैप के पहले क्या दिया है, 1 दिया है, तो ए जेड का मान 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर बी एक्स बी वाई और बी जेड निकाल लीजिए। पहले वेक्टर ए से ए एक्स ए वाई ए जेड निकाला, वेक्टर बी से बी एक्स बी वाई बी जेड निकालेंगे, तो बोलिए यहाँ क्या होगा, 4 और ये कितना हो जाएगा -10 और ये कितना हो जाएगा +5। मान निकल गया। आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए डॉट पूछ रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसके बाद आप चलिए सूत्र पे चलते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, आप मान देख कर लिखिए फटाफट। ए एक्स का मान कितना है 2, बी एक्स का मान कितना है 4, ए वाई का मान कितना है -3 दिया है, अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। बी वाई का मान कितना दिया है -10 दिया है। ए जेड का मान कितना दिया है 1 दिया है। बी जेड का मान कितना दिया है 5। 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए इधर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 यानी 30 और ये 5 एकम 5, तो 30 8 38 38 और 5 43। आंसर हो गया आपका। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ गया
43। बहुत सिंपल सवाल है। सूत्र आप अगर लिखे हैं तो निश्चित रूप से आप हल कर लेंगे। अच्छा, इसका एक और ट्रिक बताते हैं हम आपको। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिएगा। ये केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और कह रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। भाई क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप लिखेंगे सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट देखिए कैसे लगाते हैं। आई के पहले इसमें, आई के पहले इसमें जो दिया है डायरेक्ट गुणा कर दीजिए आप। 4 दूना 8 हो गया। इसके पहले जो दिया है गुणा कर दीजिए। जे के पहले कितना, इधर -3 -10, -10 गुणा करेगा -3 से कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। प्लस यहाँ आ जाइए, यहाँ 1 है, नहीं है तो 1 मानेंगे, 5 1 कम 5। आप गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा? 43। दिस इज योर राइट आंसर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आंसर हो गया भाई। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने आज आपको, अगर कोई 2 वेक्टर लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में दिए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अथवा डॉट प्रोडक्ट करके उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आज हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे एक अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।